ये एक अलाउंसेस है, हाउस रेंट अलाउंसेस, जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पेड करता है। कौन पेड करता है किसको? एम्प्लॉयर पेड करता है अपने एम्प्लॉय को। तुमको इसका रीजन पता चल ही रहा है कि किस लिए एम्प्लॉयर देता होगा, ताकि तुम इस पैसे से घर भाड़ा लेके रह सको, है ना। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर दे रहा पैसा किस लिए? एम्प्लॉय को रहने के लिए। इसमें गवर्नमेंट बोलता है कि ठीक है रह लो, लेकिन औकात से ज्यादा पैसा नहीं मिलना चाहिए। मतलब कि जितना उसका कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही उसको क्या मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। किसको? पैसा उसके हिसाब से मिलना चाहिए, जो एम्प्लॉय है उसको, है ना। तो कुछ एग्जाम्पशन दिया हुआ है, कुछ क्या दिया है? एक्सेप्शन दिया हुआ है, एग्जाम्पशन दिया हुआ है, एग्जाम्पशन दिया हुआ है किसको? अंडर सेक्शन 10(13)(a), मिनिमम ऑफ फॉलोइंग, मिनिमम ऑफ फॉलोइंग, है ना। इन तीनों में से छोटा, इन तीनों में से छोटा रहना, तो जो अमाउंट रहेगा उसका डिडक्शन मिल जाएगा। अब तीन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है समझो। एक तो एक्चुअल एचआरए रिसीव, एक्चुअल एचआरए रिसीव। दूसरा 40% या 50% ऑफ सैलरी। तीसरा रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। इन तीनों में जो छोटा अमाउंट रहेगा उसका डिडक्शन मिलेगा। एक छोटा मोटा अगर एग्जांपल देखें तो मानो कि हमारा एम्प्लॉयर जो है हमको एचआरए दिया है 2000 पर मंथ। 2000 पर मंथ मतलब कि 24,000 का एचआरए मिला है। कितना का एचआरए मिला है? 24,000। इसको डाउन हुआ। एक्चुअल एचआरए रिसीव कितना है? 24,000। 40% और 50% ऑफ सैलरी। अब ये 40% 50% किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा कि तुम्हारा घर जो भाड़ा पे लिए हो वो कहाँ पे है ना। अगर मेट्रो सिटी में है, कहाँ पे है? मेट्रो सिटी लाइक कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई, जहाँ पे रेंट का प्राइस जो है बहुत हायर होता है, तो मेट्रो सिटी में है तो तुम्हारा 50% ऑफ सैलरी लेना। अगर नॉन मेट्रो सिटी है तो 40%। जैसे रिश्रा वाला कितना परसेंट? 40% के 50%? 40%। रिश्रा रिश्रा होता है, हावड़ा 40%। कलकत्ता मैंने कलकत्ता होता है, डिस्ट्रिक्ट कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। वो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये हुगली डिस्ट्रिक्ट है, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट अलग है, दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट अलग है। समझ में आया क्या बोले? तो 40% अदर्स के लिए और 50% किसके लिए? मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए। लेट्स सपोज कि हम लोग का बेसिक सैलरी जो है वो 50,000 रुपये पर एनम। कितना है? 50,000 रुपीज पर एनम। साल भर में हम 50,000 ही कमाते हैं, तो 50,000 का कितना परसेंट? 40%। तो 50,000 का 40% हुआ 20,000। अगर इन दोनों में कंपेयर करना होता तो कौन सा छोटा है? 20,000। तो हमको छूट कितना का मिलता? 20,000। अब हम एक घर लिए हैं, उस घर के लिए हम रेंट पेड करते हैं 2500 पर मंथ। कितना पेड करते हैं? 2500 पर मंथ ओवर 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ, तो हमारा सैलरी कितना था? 50,000 का 10% 5,000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000। 30,000 माइनस 5,000 25,000। कौन सा इन तीनों में छोटा आएगा? विचेवर इज लोअर। कौन सा छोटा है तीनों में? 20,000। तो 20,000 का हमको छूट मिल जाएगा, तो हमको टैक्स कितना पे देना पड़ेगा? 4,000 पे, जो टैक्सेबल, इसको बोलते हैं टैक्सेबल एचआरए। क्या बोलते हैं? 50% किसके लिए लागू होगा? मेट्रो सिटी के लिए 50%, नॉन मेट्रो के लिए 40%। अगर समझो एक तो ये चीज बताए
कि 40% फॉर मेट्रो सिटी लाइक कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई, है ना। अच्छा, यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होता है? तीन चीज, एक होता है बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंसेस और रिटायरमेंट बेनिफिट, है ना। अबे पगला, डियरनेस अलाउंसेस, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, और कमीशन ऑन टर्नओवर। कमीशन ऑन टर्नओवर मतलब क्या होता है? टर्नओवर मतलब कोई बताएगा क्या होता है? टर्नओवर मतलब सेल्स, टर्नओवर मतलब सेल्स। तो सैलरी के कैलकुलेशन के लिए, एचआरए के लिए, किसके लिए? ये सैलरी फॉर एचआरए, सैलरी फॉर किसके लिए? एचआरए पर्पस के लिए सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंसेस और कमीशन ऑन टर्नओवर। डीएनएस अलाउंसेस रिटायरमेंट बेनिफिट वाला होना चाहिए, नॉन रिटायरमेंट बेनिफिट वाला को कंसीडर नहीं करेंगे। इन कितना कंडीशन है? तीन। एक तो पहला वाला तो कोई कंडीशन ही नहीं है, जितना एचआरए मिला वो। दूसरा कंडीशन क्या है? 40% या 50% ऑफ व्हाट? सैलरी। सैलरी कौन सा सैलरी? ये तीनों को मिला के जो सैलरी आएगा वो। तीसरा क्या है? रेंट पेड। हम किसी घर में भाड़ा पे रह रहे हैं और उसके लिए जो रेंट पेड कर रहे हैं उसमें से माइनस कर देंगे कितना? 10% ऑफ वो वाला सैलरी, है ना, जो बचेगा वो। अब इन तीनों में कंपेयर करेंगे, जो छोटा है उसका डिडक्शन मिल जाएगा, बाकी अमाउंट पे हमको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। छूट का डिडक्शन का सेक्शन क्या है? 10(13)(a), है ना। 10 सबसेक्शन 13(a). एक बार कॉपी करो इसको। कुछ क्वेश्चन आएगा। श्री प्रीतम दास इज एन एम्प्लॉय इन अ Sri Pritam Das is an employee of an private concern in Mumbai. He furnished the following information in respect of his salary for the previous year 23-24. बेसिक सैलरी था उसका 3000 पर मंथ, डीएनएस अलाउंसेस था 1500 पर मंथ, है ना। कमीशन ऑन टर्नओवर है 2% टर्नओवर, दैट इज 4 लाख का 2%। बोनस उसको मिल रहा था 4000 पर annum। हाउस रेंट अलाउंसेस उसका एम्प्लॉय उसको दे रहा है 1200 रुपया पर मंथ। ही स्टे इन अ रेंटेड हाउस इन पुणे, पुणे मेट्रो सिटी नहीं है, पेइंग अ रेंट ऑफ 1500 पर मंथ। ascertain the amount of house rent allowances exempted from tax। क्या फाइंड आउट करना है कि कितना को उसको एग्जेम्पशन मिलेगा। बेटर रहेगा कि हम लोग पूरा ही कैलकुलेशन कर लें, है ना। कंप्यूटेशन ऑन, कुछ आवाज आ रहा है कहाँ से? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए, टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंसेस। सुनिए, एचआरए रिसीव, और दीदी रुकना बहन, एचआरए उसको कितने करके मिल रहा था? 1200 पर मंथ। 1200 इंटू 12 करेंगे 14,400 चलेगा। लेस मिनिमम फॉलोइंग, मिनिमम ऑफ 10(13)(a), एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर। पहला क्या है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव या एचआरए रिसीव कितना है, वही यही देखो आता है, देख के छापिए। दूसरा
40% या 50% ऑफ सैलरी, 40% या 50% ऑफ। अब इसके लिए सैलरी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं सैलरी फॉर एचआरए, सैलरी फॉर हाउस रेंट अलाउंसेस। क्या क्या सैलरी में लिया जाता है? बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंसेस और कमीशन ऑन टर्नओवर। बेसिक सैलरी उसका 3000 पर मंथ था, तो 3000 इंटू 12 36,000। डीएनएस अलाउंसेस उसका 1512 18,000। कमीशन ऑन टर्नओवर 4 लाख का 2% 8,000, है ना। 60 ये क्या है? सैलरी फॉर एचआरए। देखो बोनस था ना, ये बोनस को हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ 3 चीज लेंगे। क्या क्या? बेसिक डी और कमीशन ऑन, कमीशन ऑन प्रॉफिट रहता तो भी नहीं लेते। कमीशन ऑन टर्नओवर मतलब कमीशन ऑन टर्नओवर ही होता है। फिर क्या आता है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना है? रेंट पेड हम लोग पुणे में रह के 1500 रुपए देते थे, यही तो, इंटू 12। अच्छा यहाँ पे बताओ 40% लगेंगे कि 50%? 40% लेंगे क्योंकि घर कहाँ पे है? पुणे में। तो 40% ऑफ व्हाट? 62,000 का 40% 24,800 शायद। ये कितना है? 1500 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो इसका 10% करेंगे तो एक जीरो कम हो जाएगा। नहीं दिख रहा है तुम लोग को? ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000, 18,000 माइनस 6,200 कितना आएगा बोलो? 11,800। इन तीनों में कौन सा वाला अमाउंट लेंगे ये बताओ? जो छोटा है वो। छोटा कौन सा है नंदिनी डागर? कौन सा है? हाँ पाव लगता है, बोलो अगला मंगा के रख ले। फ्यूर का है कितना प्लस माइनस का? कैसे कैसे लोग रहते हैं। 2600 आए। ये 2600 क्या है? टैक्सेबल एचआरए। करो कॉपी। मिस्टर जितेंद्र कुमार Bera is an employee of Odisha government working in Balasore. He received following in emolument for the financial year ending 31st March 2024. Basic salary is 8,000 per month. Basic salary कितना है? 8,000 per month. DNS allowances is, देखो यहाँ पे क्या बोला है, नॉट अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, तो इसको कंसीडर नहीं करना है ना, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला नहीं है। अच्छा हाउस रेंट अलाउंसेस कितना रिसीव कर रहा है? 2,000 पर मंथ। ही हैज स्टे इन हिज ओन हाउस। अगर तुम सोचो वो अपने घर में रहता है तो क्या वो रेंट पेड करता होगा? तो रेंट पेड तो उसका जीरो है। रेंट पेड क्या है? जीरो है ना। कब तक? 31st अगस्त तक। Thereafter he has arranged a rented accommodation for him, है ना। वो अपने लिए एक रेंटेड एकोमोडेशन लिया एट अ मंथली रेंट ऑफ 2,500। उसके बाद वो रेंट लिया है, माने पहला 5 महीना वो अपने घर में रहा है और उसके बाद 7 महीना जो है वो भाड़ा के घर पे क्या किया है? रहा है।
अब तुम समझो, इसके लिए जो सैलरी कैलकुलेशन होगा ना, 2 बार होगा। एक 5 महीना का अलग होगा और 7 महीने का, समझ में आया? एचआरए में जो कैलकुलेशन होगा वो 5 महीने का अलग होगा और 7 महीने का अलग होगा। सैलरी था कितना? सैलरी 8,000 था ना, तो 8,000 इंटू 5 40,000, 7,000 इंटू 5, अरे सॉरी, 8,000 इंटू 7, 8,000 इंटू 56,000। नहीं समझ में आया? सैलरी उसका कितना था? 8,000 पर मंथ। तो 5 महीने के लिए सैलरी कितना होगा? 8,000 इंटू 5 40,000, और 7 मंथ के लिए सैलरी कितना होगा? 56,000, है ना? ये आ गया सैलरी, ये क्या आ गया? अब बात करें एचआरए का। पहला 5 मंथ का अलग कैलकुलेशन होगा, 7 मंथ का एचआरए रिसीव। एचआरए कितना करके मिल रहा था उसको? हाउस रेंट अलाउंसेस इज 2,000 पर मंथ, 2,000 पर मंथ था। तो 5 मंथ का कितना होगा? 10,000, और 7 मंथ का कितना होगा? 14,000। यही तो। पहला हम इसका हिसाब कर लेते हैं, 1 नंबर वाला कंडीशन का। 1013 ए के हिसाब से एग्जाम्पशन है। 1 नंबर पॉइंट बताओ, एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट इज 10,000, है ना? दूसरा 40% या 50% ऑफ सैलरी। तो कहाँ पे वो रहता था? बालासोर में, तो 40% होगा। 40% ऑफ सैलरी मतलब इसका 40%, दैट इज 16,000। समझ में आया क्या? इसका सैलरी का 40% निकालिए। तीसरा पॉइंट बोलो, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, यही ना? रेंट पेड कितना है? चूंकि अपने घर में रह रहे हैं तो रेंट पेड हमारा 0, अपने घर में है तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, मैंने इसका 10% 4,000, तो नेगेटिव में आ गया। किसमें आ गया? नेगेटिव ना लिख के हम 0 लिखेंगे, चलेगा? अब इन तीनों में छोटा कौन सा है? 0। इट मीन छूट नहीं मिलेगा, पूरा 10,000 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। ये कितना महीने का हम कैलकुलेशन किया है? 5 महीने वाला। अब अगले 7 महीना हम कहाँ चले गए हैं? कहीं पे रूम रेंट पे ले लिए हैं, हम भी काटेंगे तुम लोग को। 14,000 एक्चुअल अमाउंट रिसीव। यहाँ पे चूंकि घर बालासोर में है तो 56,000 का 40%, कोई बताएगा 56,000 का 40% कितना होगा? 56,000 का 40%, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 0 0 24 कैरी 2, 22,000 एंड, है ना? 22,400, 22,400। अब बचा रेंट पेड वाला कहानी। जब हम बालासोर में रेंटेड हाउस में रहने लगे थे तो उस टाइम में मंथली रेंट कितना था? 2,500 पर मंथ। तो ये 2,500 करके कितना महीना दिए हैं? माइनस 10% ऑफ 7 महीने का सैलरी 5,600, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 17,500 माइनस 5,000, विच एवर माइनस करके बताओ कोई। 12,000 तो ऐसे ही आ जाएगा, 11,900 आ रहा है ऐसे कुछ, 11,000। अब ये तीनों में छोटा कौन सा है? इसमें छोटा कौन सा है? 11,000। तो हमको टैक्स देना पड़ेगा 2,100 पे। तो अगर टोटल टैक्स देखें तो यहाँ पे देना पड़ेगा 10,000 पे, और यहाँ पे देना पड़ेगा 2,100। तो टोटल कितना पे टैक्स देना पड़ेगा? दोनों को ऐड कर दो, 12,100। समझ में आया क्या बोले? 12,000
क्या किए, कहाँ से आया 12,100? दोनों को ऐड करके करो कॉपी। हाँ।